बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की चैप्टर फर्स्ट है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स यूज्ड इन फील्ड्स ऑफ मैथ, फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका आइडिया दिया गया था वो आर्थर कैले की तरफ से दिया गया था इन 1858। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या। रेक्टेंगुलर एरे का बेसिकली जो मतलब है वो सफ़ बंदी तरतीब देना है, और a formation of collection of real numbers say 0 1 2 3 and 7 such as इस फॉर्म में लिखते हैं। एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, बेसिकली ये स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड किया जाता है, उस फॉर्म को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कोई भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए, सपोज दिस इज़ अ मैट्रिक्स 1 2 3, दिस इज़ आल्सो अ मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल 2 3 4 5 6 8, this is also matrix. Again 1 5 9, this is also a matrix. मीन के मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जस्ट जो उसकी रेक्टेंगुलर एरे है वो उसको कंडीशन को फुलफ़िल करना चाहिए। नेक्स्ट है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं कि रोज़ में मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम देखते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स की पहचान की है, जो हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट की जाती हैं, दीज आर द रोज़, एंड द वर्टिकल वेज में जो प्रेजेंट की जाती है एंट्रीज़, वो कॉलम्स कहलाती हैं। अब जो हमने यही एग्जांपल लिया है इसी को ले लेते हैं। इसमें रोज़ कितनी है? 1 2 3, 3 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम। दीज आर द रोज़ एंड कॉलम्स। आगे हम चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम्स उसका ऑर्डर फाइंड करने में मदद देते हैं। अब ऑर्डर को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? रोज़ बाय कॉलम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिखा है m/n, m रोज़ हैं एंड n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, रोज़ बाय कॉलम। अब ये मैंने नीचे कुछ एग्जांपल मेंशन किए हैं, मैं मज़ीद एग्जांपल्स को आपको शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स हमने लिया है C 2 3 4 8 0 0, दिस इज़ अ मैट्रिक्स। सपोज़ कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। अब इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रोज़ बाय कॉलम, रोज़ कितनी है? 1 2, 2 रोज़ हैं। अब कॉलम देखने हैं 1 2 3, C1 C2 C3। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? रोज़ बाय कॉलम। 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3, 2 बाय 3। अब हम कोई एक और एग्जांपल ये ले लेते हैं, दिस वन। इसमें एक रो है, रो 1, कॉलम कितने हैं? ये जो वर्टिकल वेज में एंट्रीज़ लिखी गई हैं 3 कॉलम में, इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 3। अब हम कोई मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं B 0 2 2 1। अब इसमें हम रोज़ को काउंट करेंगे और फिर कॉलम्स को। रोज़ कितनी है? 2, कॉलम भी 2, 2 बाय 2 ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रोज़ बाय कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोज़ को काउंट करेंगे, फिर कॉलम्स को। रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज़ प्रेजेंट की जाती हैं, और जो वर्टिकल वेज में की जाती हैं, दीज आर द कॉलम्स। अब हम इनको रोज़ बाय कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपने लेक्चर का। मैट्रिक्स को क्या होता है कि अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से एंड देन इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में जब इनको हम इनक्लोज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। रोज़ में आ जाता है कॉलम्स एंड रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल वे में जो प्रेजेंट की जाती हैं वो रोज़, और कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल वे में प्रेजेंट की जाती। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है? रोज़ बाय कॉलम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। रोज़ बाय
कॉलम, इसको आपने हमेशा याद रखना है। रोज़ बाय कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट।